हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने अंगरखा स्टाइल गाउन की कटिंग सीखी थी। तो अब सेकंड पार्ट में हम इसी गाउन की स्टिचिंग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टिचिंग। तो देखिए, मैंने अपना फैब्रिक ले लिया है और इस प्रकार से पहले ना हम अपने फैब्रिक को ओपन करके सारे पार्ट्स को लाइनिंग के साथ में अलग करके रख देंगे। जो भी पार्ट्स हमारा मेन फैब्रिक का है और जो भी पार्ट्स हमारा लाइनिंग का है, जो साथ में जॉइंट होना है, उन सबको हम अलग अलग करके रख देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने सबको एक साइड कर दिया है। सबसे पहले मैंने प्रिंसेस कट वाला जो पैटर्न है वो लिया है और हम सबसे पहले इसी को जॉइंट करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने प्रिंसेस जो कट वाला पैटर्न है उसको इस प्रकार से लिया और देखिए, इसमें हमने फ्यूजिंग पेपर पहले से ही अटैच किया हुआ था। तो हम जैसे कि हमने चार पार्ट लाइनिंग के कट किए थे और 2 मेन फैब्रिक के थे, तो हम मेन फैब्रिक के साथ में एक एक पार्ट्स को पहले इस प्रकार से रखते हुए ऊपर से स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। और जो एक एक पार्ट हमारा बचता है उसको हम अभी साइड में रखेंगे, क्योंकि वो लाइनिंग वाले पार्ट्स हमारे अलग से जॉइंट होंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो देखिए, मैं इस प्रकार से एक एक लाइनिंग वाले एक एक पार्ट को अपने मेन फैब्रिक के साथ इस प्रकार से जॉइंट कर लूँगी। और इसी प्रकार से मैंने दूसरे पार्ट को भी इस प्रकार से जॉइंट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी छोटा बड़ा हो रहा है उसको हम कट करके अलग निकाल देंगे। तो देखिए, ये फैब्रिक जो हमारा है लाइनिंग वाला, ये अलग से हम जॉइंट करेंगे। अब हमने जो हमारा योग पार्ट है उसका जो दूसरा पार्ट था वो लिया है और इसको भी हम इसी प्रकार से जॉइंट करेंगे। लाइनिंग का एक एक पार्ट जो है वो हम साइड में कर देंगे और एक एक पार्ट को हम अपने मेन फैब्रिक के साथ में जॉइंट कर लेंगे। मेन फैब्रिक के साथ में हम एक एक पार्ट को इसलिए जॉइंट कर रहे हैं, एक तो हमारा फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और दूसरा इसमें हमें पैड अटैच करने हैं। तो पैड अटैच करने के लिए हमें डबल लाइनिंग ही यूज़ करनी होती है। एक लाइनिंग हम अपने मेन फैब्रिक में अटैच कर देते हैं और दूसरी लाइनिंग जो है जिसमें हम पैड अटैच करेंगे वो अलग से जॉइंट होता है। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने इन दोनों को भी आपस में इस प्रकार से जॉइंट कर लिया है। इसी प्रकार से हम अपने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं और जॉइंट होने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं। और इनको ना हम इस प्रकार से एक के ऊपर इस प्रकार से एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए ना इस प्रकार से जॉइंट करेंगे बाद में, और इसका नेक इस प्रकार से आएगा। तो पहले हम जो हमारा प्रिंसेस कट वाला जो पैटर्न है उसको हम इस पार्ट के साथ में जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान से देखना है कि हमारा आर्मोल वाला साइड आर्मोल की साइड ही आए, हमें उल्टा जॉइंट नहीं करना है। पहले अपने फैब्रिक को अच्छे से ध्यान देना है और जहाँ पर हमारा अपेक्स पॉइंट था ना, वहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट्स भी लगा लेने हैं ताकि हमारे जॉइंट ऊपर नीचे ना हो और अच्छे से एक ही जगह पर फिक्स हों। तो देखिए, मैंने अपेक्स पॉइंट पे एक छोटा सा कट लगाया है। इसी प्रकार से मैं प्रिंसेस कट वाले पैटर्न में भी जहाँ पे हमारा अपेक्स पॉइंट है एक छोटा सा कट लगा लूँगी और फिर इन दोनों को इस प्रकार से रखते हुए आपस में जॉइंट कर लूँगी। सेम मेथड के साथ आपको भी अपने इस पैटर्न को रेडी कर लेना है। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने इसको जॉइंट कर लिया है और सेम प्रोसीजर से हम दूसरी साइड भी इसको जॉइंट कर लेंगे।
तो देखिए मैंने दोनों तरफ के ये पैटर्न इस प्रकार से जॉइंट कर लिए हैं। ऊपर से जो मैंने टॉप स्टिच है वो भी लगाकर रेडी कर ली है। इस प्रकार से छोटे छोटे से कट्स लगाते हुए तब मैं ऊपर से टॉप स्टिच लगा रही हूँ, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ जाए और उठा उठा ना दिखे। तो देखिए दोनों पार्ट्स इस प्रकार से रेडी हुए हैं और जॉइंट होने के बाद ये इस प्रकार से दिख रहे हैं। तो देखिए कितनी सुंदर शेप हमारे योक पार्ट की आई है। तो इसी प्रकार से हमें जो हमारा लाइनिंग वाला एक एक पार्ट अभी बचा हुआ है उनको भी आपस में हम इसी प्रकार से जॉइंट कर लेंगे। और फिर हमें अपने नेक के ऊपर पाइपिंग को अटैच करना है। तो देखिए मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी इसी प्रकार से जॉइंट कर लिया है, जैसे हमने अपने मेन फैब्रिक वाले पार्ट को रेडी किया था। अब हम अपने मेन फैब्रिक वाले पार्ट को दोबारा से लेंगे और अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो ये डोरी पाइपिंग मैंने पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी। तो देखिए इस प्रकार से हमें अपनी पाइपिंग को रखना है और सिंगल फुट की मदद से हमें इसके ऊपर स्टिच लगानी है। ये डोरी पाइपिंग है तो इसको हमें सिंगल फुट से ही अटैच करना है, डबल फुट से इसकी फिनिशिंग नहीं आती है। तो देखिए इस प्रकार से रखते हुए हम अपनी पाइपिंग को पूरे फैब्रिक में इस प्रकार से अटैच कर लेंगे और इसी प्रकार से हमें दोनों पल्लों में अपनी पाइपिंग को अटैच करना है। और अब हम इसके ऊपर लाइनिंग वाला अपना फैब्रिक रखेंगे इस प्रकार से, और ऊपर से फिर से जहाँ पर हमने पहली स्टिच लगाई थी वहीं पर हम दूसरी स्टिच लगा देंगे, क्योंकि हमारा जो ये फैब्रिक है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो मैं देखिए पहले पिन से इसको इस प्रकार से सिक्योर कर लूँगी और उसके बाद मैं पिन को निकालते जाऊँगी और धीरे धीरे स्टिच लगाते जाऊँगी। लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप फैब्रिक यूज़ किया है। क्रेप फैब्रिक जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है तो स्टिच लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, और फिर ये है भी उरेब में तो फैब्रिक स्टिच लगाते समय थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसीलिए हमें पहले पिन से इसे सिक्योर करना है। तो देखिए इस प्रकार से ये स्टिच भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें इस प्रकार से अंदर की तरफ अस्तर को फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए हमारी पाइपिंग कितनी सुंदर लगकर रेडी हुई है। इसी प्रकार से हमें अपनी दूसरी साइड भी पाइपिंग को लगाकर रेडी कर लेना है। तो देखिए पाइपिंग हमने लगा ली है, तो दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसमें पैड को अटैच करना है। तो देखिए पैड को अटैच करने के लिए जो हमारा सिंगल लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको हम इस प्रकार से लेंगे और जहाँ पर हमने प्रिंसेस कट वाली सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमें पैड को अटैच करना है। और उससे पहले हमें पैड को इस प्रकार से डबल फोल्ड करते हुए मार्किंग कर लेनी है, ताकि हमारा सेंटर मार्क हमें पता चल जाए कहाँ पर है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, और सेंटर मार्क जो है वहीं पर हमें जो हमारा अपेक्स पॉइंट वाला हमने कट लगाया था उसी कट को रखते हुए हमें अपने पैड को अटैच करना है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने कट को रखा सेंटर में और इस प्रकार से ऊपर से स्टिच लगा देनी है
और इसी के साथ हमारा जो पैड है वो हमारे लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। आप चाहे तो ये स्टिच ऊपर की साइड भी लगा सकते हैं और चाहे तो नीचे की साइड भी लगा सकते हैं। और चाहे तो राउंड राउंड पूरे कप में आप राउंड राउंड भी स्टिच लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारा कप जो है अटैच हो गया है। इसी प्रकार से हमें अपने दोनों कप को अटैच कर लेना है। तो देखिए हमारे दोनों कप लगकर रेडी हो गए हैं। और अब हमें अपनी जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको अपने मेन फैब्रिक्स के साथ नीचे से भी स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर लेना है, ताकि हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे ना हो, और साइडों से भी ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए हम ये वाली स्टिच भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद हमें अपने बैक पार्ट को लेना है। और बैक पार्ट का नेक देखिए मैंने रेडी करके रखा हुआ है। और इसको अब हमें अपने फैब्रिक के साथ ज्वाइंट करना है और उसमें भी पाइपिंग को अटैच करना है। तो इसमें हम पाइपिंग को किस प्रकार से अटैच करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं पूरे नेक के ऊपर रफ स्टिच लगा लूँगी। इस प्रकार से मैंने रफ स्टिच लगा ली है। अब इसके ऊपर हम पाइपिंग को रखेंगे। सेम फ्रंट वाले मेथड की तरह ही हम पाइपिंग को रखते हुए पाइपिंग को नेक के साथ में अटैच कर लेंगे। अब क्योंकि बैक पार्ट में हमारी डबल लाइनिंग नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें बुकरम वाला नेक बनाना है। तो बुकरम वाला नेक जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो हम इसके ऊपर ये बुकरम वाला नेक इस प्रकार से रखेंगे और इसको भी पिन से पहले इस प्रकार से सिक्योर कर लेंगे, ताकि ये ऊपर नीचे छोटा बड़ा ना हो। और अब जहाँ पर हमने पहले वाली स्टिच लगाई थी पाइपिंग को जॉइंट करने के लिए, उसी के ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। और ये स्टिच लगाने के लिए हमें फैब्रिक को अपने उल्टी तरफ पलट कर रखना है और तब ये स्टिच लगानी है। तभी हमें पता चलेगा कि हमारी स्टिच कहाँ पर लगी है। तो देखिए मैंने स्टिच लगाकर अपनी पाइपिंग वाले नेक को ये भी कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है, ये बैक पार्ट हो गया है। अब हम इन दोनों के शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें अपने शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं। ये देखिए हमारा ये योक पार्ट इस प्रकार से बनकर रेडी हो गया है। अब हमें अपने इन दोनों पार्ट्स को नीचे से ज्वाइंट करना है, एक के ऊपर एक रखते हुए ऊपर से रफ स्टिच लगा लेनी है। इसके बाद हम अपने नेक को अच्छे से सेट करेंगे और सेट करने के बाद ऊपर एक छोटा सा टाँका लगा देंगे, ताकि हमारा नेक इधर उधर ना खिसके। ये देखिए इस प्रकार से हमें अपने नेक को सेट करना है। सभी पार्ट्स को इस प्रकार से अच्छे से मिलाते हुए और यहाँ पर एक छोटा सा टाँका हमें लगा देना है।
तो देखिए ये हमारा इतना रेडी हो चुका है। अब हमें इसके बाद अपनी नीचे की स्कर्ट को रेडी करना है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने स्कर्ट को रेडी करने के लिए जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक हमने कट किया था, पहले उसको लेंगे और इस प्रकार से उसकी वेस्ट को मापेंगे कि वो हमारे योग वाले पार्ट के बराबर है या नहीं। अगर कहीं से भी छोटी बड़ी हो रही है, बड़ी है तो हम उसे लाइनिंग स्टिचिंग लगाते समय बाहर की साइड निकाल देंगे, और अगर छोटी हो रही है तो हम अपने लाइनिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा राउंड में थोड़ा सा और कट कर लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगी। तो मेरी जो ये लाइनिंग वाला जो पार्ट है उसकी वेस्ट मेरे योग पार्ट से थोड़ी छोटी हो रही थी, तो मैं इसको थोड़ा सा और काट लूँगी ऊपर से, तो ये बराबर से उसके बराबर हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से मैंने थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है, और इस प्रकार से अब हमें इसे अपने योग वाले पार्ट के साथ इस प्रकार से रखते हुए देखना है कि ये बराबर है या नहीं। तो देखिए अब मैंने इनको दोनों को मैच किया तो ये बराबर हो रही है। अब हम इनको साइड में करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उस स्कर्ट के लिए जो हमने कटिंग किया था उसको इस प्रकार से लेंगे और उसमें छोटे छोटे से चुन्नट डालेंगे। तो धागे को खींचकर मैंने ये चुन्नट रेडी किए हैं, और इसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस प्रकार से रखते हुए दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लिया है, इंटरलॉकिंग कर ली है। और अब दोनों पार्ट्स मैंने इसी प्रकार से रेडी किए हैं, फ्रंट भी और बैक भी। तो फ्रंट पार्ट को देखिए इस प्रकार से मैं फ्रंट योक के साथ में अटैच करूँगी और बैक वाले को बैक के साथ में अटैच कर लूँगी। तो देखिए इस प्रकार से हम इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे, और उसके बाद हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स रेडी करने के लिए देखिए मैंने स्लीव पहले से ही रेडी करके रखी हुई है, बस हमें इसे अपने योक पार्ट में ज्वाइंट करना है। क्योंकि अगर पूरा ही प्रोसीजर वीडियो में दिखाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो कुछ काम मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था। तो देखिए इस प्रकार से मैंने योक पार्ट के साथ अपनी स्कर्ट वाले पार्ट को भी ज्वाइंट कर लिया है, और ये स्लीव्स भी मैंने ज्वाइंट कर ली है। तो देखिए ये हमारी स्लीव्स है, फुल स्लीव्स है, आगे से उसमें थोड़े से चुन्नट भी आएंगे। और बनने के बाद ये हमारा गाउन देखिए ये बैक पार्ट है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही सुंदर बनकर रेडी हुआ है। और अब हम अपनी साइड वाली जो फिटिंग की सिलाई है उसको भी लगाकर अपने गाउन को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी ये अंगरखा स्टाइल गाउन की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और तो दोस्तों देखिए बनने के बाद हमारे गाउन की आप फाइनल लुक भी देखते जाइए कि हमारा गाउन बनने के बाद किस प्रकार का लग रहा है। कोई नहीं बोल सकता है कि ये गाउन हमने साड़ी से रेडी किया है। देखने में बहुत ही सुंदर बनकर रेडी हुआ है। नीचे की साइड मैंने इसमें पिको नहीं की है, क्योंकि मेरी साड़ी जो थी उसमें पहले से ही पिको हुई थी, तो मैंने नीचे से पिको इसमें नहीं की है। और लाइनिंग का जो नीचे वाला पार्ट था मैंने उसको नीचे से भी सिलाई लगाकर रेडी कर लिया था। तो देखिए इस प्रकार से ये रेडी हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटी सी डोरी भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं इस जगह पर, और चाहे तो छोटे छोटे बटन भी लगा सकते हैं नेक में।